नमस्कार। मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की गुंडागर्दी की। बार बार की हार और हर मोर्चे पर पटखनी खाते खाते कांग्रेस अब इतनी निराश हो गई है कि पहले उसने झूठ का सहारा लेना शुरू किया और जब उसका झूठ भी कामयाब नहीं हुआ तो उसने गुंडागर्दी शुरू कर दी। और इस गुंडागर्दी की अगुवाई कर रहे हैं पार्टी के युवराज यानी मोहब्बत की दुकान खोलने के नाम पर नफरत फैलाने का धंधा करने वाले राहुल गांधी। कांग्रेस के इस बिगड़ैल युवराज की अगुवाई में पार्टी ने संसद भवन के बाहर न केवल बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की बल्कि बीजेपी के 2 सांसदों को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया जबकि दूसरे सांसद मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कांग्रेस की गुंडई के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की गुंडाई की। सबको पता है कि कांग्रेस जब से राहुल गांधी के इशारे पर चल रही है तब से ही उसकी हालत खराब है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है। राहुल गांधी की उटपटांग हरकतों, बचकानी चालों और झूठ फैलाने की कोशिशों के कारण कांग्रेस के लिए अब जीत एक दूर की कौड़ी बन गई है। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 100 सीट भी हासिल नहीं कर सकी है। इसी साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान खत्म होने और आरक्षण खत्म होने का झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। इसका कुछ हद तक उनको फायदा भी मिला और कांग्रेस किसी तरह 98 सीट जीत भी गई। लेकिन केंद्र में सरकार बनाना तो छोड़िए, 100 सीट हासिल कर पाना भी कांग्रेस के लिए अभी भी एक सपने के समान ही है। मतलब कांग्रेस के झूठे नैरेटिव भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में यह पार्टी अब बौखलाने लगी है। पार्टी के नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं का भरोसा टूटने लगा है और नेतृत्व का मतलब राहुल गांधी से है, जिनसे लोगों का भरोसा अब खत्म होने लगा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि पार्टी का नेतृत्व अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, लेकिन सबको मालूम है कि खड़गे की औकात गांधी परिवार के ऑर्डरली से अधिक की नहीं है। गांधी परिवार के इशारे पर वो उठते बैठते हैं। पार्टी में होता वही है जो गांधी परिवार चाहता है, सिर्फ खड़गे उसके नीचे साइन कर देते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी की। उनकी गलत नीतियों, उटपटांग हरकतों और झूठ की दुकान चलाने के कारण कांग्रेस की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इधर 2 दिन से कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान के एक छोटे से हिस्से को उठाकर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उछालने की कोशिश कर रही है। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस भी जानती है कि अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं किया, लेकिन झूठ के अलावा अब इस पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो एक झूठा मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस झूठ का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी गुरुवार को प्रदर्शन किया। संसद के बाहर दोनों पार्टियों के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का सदैव अपमान किया है, इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी से कथित तौर पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के कारण क्षमा मांगने की मांग कर रही थी। 2 दिन से कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब बीजेपी ने भी जवाबी प्रदर्शन शुरू किया तो भला यह बात कांग्रेसियों को कैसे सहन होती। राहुल गांधी को लगा कि बीजेपी की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वो उनके सामने खड़े हो जाए। इसी कारण संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी सांसदों से कांग्रेस के सांसद भिड़ गए। आरोप है कि खुद राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके कारण बीजेपी के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी का सिर फूट गया। वहीं एक और सांसद मुकेश राजपूत को भी गंभीर चोट आई। खुद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी के कारण उन्हें चोट लगी है।
राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। इन दोनों सांसदों को चोट लगने के बाद जब हो हल्ला हुआ तो राहुल गांधी पलटकर प्रताप सारंगी को देखने भी गए। शायद वो ये देखना चाहते थे कि सारंगी को ठीक से चोट लगी है कि नहीं। बीजेपी वाले राहुल गांधी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते रहे, लेकिन राहुल गांधी बेशर्मों की तरह वहां से निकल गए। ये देखिए पूरा सीक्वेंस। राहुल गांधी ने एक घायल बुजुर्ग सांसद से उसका हाल चाल पूछने का शिष्टाचार भी नहीं निभाया। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को देखता है तो उसका हाल चाल पूछता है, संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा काम एक सामान्य व्यक्ति करता है। खुद को देश का शासक समझने वाले घमंडी युवराज के लिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति के घायल हो जाने की बात कोई मतलब ही नहीं रखती। राहुल गांधी भी इसी परंपरा के पोषक हैं, जो दूसरे व्यक्तियों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। यही कारण है कि राहुल गांधी वहां से बेशर्मों की तरह निकल गए। हालांकि बाद में जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने एक बुजुर्ग सांसद को घायल करके एक बड़ा क्राइम कर दिया है और उन्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, तो उन्होंने ही उल्टा आरोप लगा दिया कि बीजेपी वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी, इस कारण ये सब हो गया। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। अब ऐसा कांग्रेस और उसके राहुल गांधी जैसे नेता ही सोच सकते हैं कि बीजेपी वालों ने उनको धक्का मारा और खुद बीजेपी वाला ही घायल हो गया। यानी राहुल गांधी जिनको धक्का लगा, जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, वो तो मस्त होकर घूम रहे हैं और जिसने धक्का मारा वो घायल होकर अस्पताल में इलाज करा रहा है। ऐसी मूर्खता वाली बात राहुल गांधी ही कर सकते हैं कि एक बूढ़े ने उनको धक्का मारा और खुद ही घायल हो गया। राहुल गांधी पर गुंडाई करने का आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के बचाव में अपने पार्टी अध्यक्ष को भी आगे कर दिया। गांधी परिवार की कठपुतली मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर आरोप लगा दिया। खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि बीजेपी वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उनके घुटने में चोट लग गई और उन्हें वहीं पर बैठना पड़ गया। ध्यान दीजिए, खड़गे अपने घुटने पर चोट लगने की बात कर रहे हैं, जिसका अंदाजा देखकर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के धक्के से एक बुजुर्ग सांसद का सिर फट गया, जो सबकी आंखों के सामने है। सबको दिख रहा था कि प्रताप सारंगी के सिर से खून बह रहा था। कांग्रेस को इस बात का एहसास भी है कि उसके बिगड़ैल और घमंडी नेता ने एक बुजुर्ग समेत 2 सांसदों को चोटिल करके कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। इसीलिए खड़गे की शिकायत के बाद कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्वाइंट लेटर लिखकर आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। इस लेटर में कहीं भी खड़गे जी के साथ कोई घटना होने का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शाम 5:30 बजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। लेकिन इस वीडियो में जब यह बात बताई जा रही है, उस वक्त कांग्रेस की वीडियो में ही घायल के रूप में प्रताप सारंगी दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, या राहुल गांधी घायल नहीं दिख रहे हैं। यह देखिए कांग्रेस का जारी किया हुआ वीडियो। जब विपक्ष के सांसद सदन के अंदर जा रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने रास्ता रोका
और धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को धक्का दिया गया और धमकाया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी वालों ने डंडे से कई कांग्रेसी सांसदों को मारा। लेकिन कांग्रेस के वीडियो में न तो कांग्रेस के पिटे पिटाए सांसदों की तस्वीर दिखाई गई और न ही उनका नाम बताया गया। खैर, जो पार्टी आजकल झूठ के सहारे पर ही टिकी हो, उसको झूठ बोलते वक्त अपने झूठ को सही तरीके से दिखाने का भी ध्यान नहीं रहा और उसके झूठ की पोल खुद कांग्रेस के वीडियो से ही खुल गई। इन झूठे लोगों ने राहुल गांधी के हमले से घायल होने वाले बीजेपी के एक बूढ़े बुजुर्ग सांसद की तस्वीर अपने वीडियो में जरूर दिखाई। इसके बाद भी ये लोग बेशर्मी से बीजेपी पर ही हमला करने का आरोप लगाते रहे, जबकि इनके ही वीडियो में कहीं भी किसी भी कांग्रेसी सांसद को चोट लगने की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। खैर, झूठे लोगों के झूठे वीडियो के बारे में क्या कहा जा सकता है। चोट लगने के बाद बीजेपी के दोनों सांसदों को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रताप सारंगी की आंख के ऊपर टाका लगाना पड़ा। वहीं मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती कराया गया। तो संसद भवन के बाहर आज वो हो गया जो आजादी के बाद अभी तक कभी नहीं हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सत्ता पक्ष के सांसद को चोट पहुंचाकर उसका खून बहा दिया। अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि कांग्रेस को यह अधिकार कैसे मिल गया कि वो बीजेपी सांसदों पर हाथ उठाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो साफ पूछा कि अगर राहुल गांधी की धक्का मुक्की के जवाब में बीजेपी वालों ने भी हाथ उठा लिया होता तो क्या होता। रिजिजू ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने इसलिए कुंफू और कराटे सीखा है ताकि अपने विरोधियों को चोट पहुंचा सके। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का। मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा। वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे। हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एमपीज कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं करते हैं, जो बोलना है बात रखते हैं। लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है। आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या। ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या। राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। गुरुवार को संसद के बाहर जो हुआ उसे देश के संसदीय इतिहास का एक काला अध्याय कहना चाहिए। एक घमंडी, मगरूर और खुद को देश का शासक समझने वाले राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद को चोट पहुंचाकर घायल किया और दूसरे सांसद को आईसीयू पहुंचा दिया, उसे देश की जनता कभी नहीं भूलेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका सबक भी सिखाएगी। राहुल गांधी की गुंडाई के बारे में आप क्या सोचते हैं और उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, इस संबंध में कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।